2025 वाली नई मारुति रिट्ज जब पहली बार रोड पर नजर आती है तो साफ पता चलता है कि कंपनी ने पुराने डिजाइन को पूरी तरह रिफ्रेश कर दिया है, लेकिन उसकी पहचान वाली थोड़ी हटकर लुक को बरकरार रखा है। फ्रंट में आपको नई बड़ी क्रोम वाली ग्रिल मिलती है जो हेडलैम्प्स के साथ जुड़ी हुई है, और अब हेडलैम्प्स में एलईडी डीआरएल भी आ गए हैं, जिससे गाड़ी की प्रेजेंस काफी मॉडर्न लगती है। बम्पर को भी नया डिजाइन मिला है, जिसमें चौड़े एयर वेंट और फॉग लैंप्स के चारों तरफ ब्लैक हाउसिंग दी गई है। बोनट की लाइंस थोड़ी ज्यादा शार्प हैं, जिससे सामने से देखने पर कार थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव लगती है। साइड प्रोफाइल में भी बदलाव किए गए हैं। नए 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स काफी अच्छे लगते हैं और व्हील आर्च के चारों तरफ हल्की ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जिससे गाड़ी को थोड़ा एसयूवी जैसा टच मिलता है। डोर हैंडल अब बॉडी कलर में आते हैं और रियर व्यू मिरर में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स हैं। विंडो लाइन में ऊपर की तरफ हल्की क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जो गाड़ी को एक प्रीमियम फील देती है। रियर की तरफ आते ही सबसे पहले वर्टिकल टेल लाइट्स नजर आती हैं, जो पुराने रिट का सिग्नेचर डिजाइन था, लेकिन अब इन्हें स्मोक्ड इफेक्ट और एलईडी एलिमेंट्स के साथ दिया गया है। रियर बम्पर में भी ब्लैक क्लैडिंग और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पीछे से लुक काफी बैलेंस्ड लगता है। ऊपर की तरफ स्पॉइलर और हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए हैं, जो थोड़ा स्पोर्टी टच देते हैं। गाड़ी का कलर ऑप्शन भी अब ज्यादा फ्रेश और यूथफुल हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लू, पर्ल व्हाइट, फायर रेड, मेटालिक सिल्वर और नया टील ग्रीन। कंपनी ने इस बार पेंट क्वालिटी पर भी अच्छा काम किया है, जिससे फिनिश ज्यादा स्मूथ और टिकाऊ है। इसके अलावा बॉडी का स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा स्टर्डी है, तो छोटे मोटे डेंट या स्क्रैच में आसानी से नुकसान नहीं होता। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बढ़ाकर 180 mm कर दी गई है, जिससे यह स्पीड ब्रेकर या खराब सड़कों पर भी आसानी से निकल जाती है। कुल मिलाकर एक्सटीरियर में अब यह कार काफी मॉडर्न, फ्रेश और प्रीमियम लगती है, लेकिन फिर भी अपनी पहचान वाली अलग स्टाइल को बचाए रखती है, जो पुराने रिच फैंस को पसंद आएगा। 2025 मारुति रिच के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है, वो है इसका नया केबिन लेआउट और कलर स्कीम। मारुति ने इस बार इंटीरियर को पूरी तरह रिवैम्प कर दिया है, लेकिन रिच की पहचान वाली सेंटर में लगी स्पीडोमीटर पोजीशन को बरकरार रखा है। बस अब ये पूरा डिजिटल हो गया है, जिसमें आपको स्पीड, टैकोमीटर, फ्यूल, टायर प्रेशर, ट्रिप मीटर, यहां तक कि ड्राइविंग स्टाइल एनालिसिस भी दिख जाता है। डैशबोर्ड में ड्यूल टोन कलर स्कीम है, ऊपर ब्लैक और नीचे बेज, जिससे केबिन ज्यादा खुला और प्रीमियम लगता है। मटेरियल क्वालिटी भी पहले से बेहतर है, प्लास्टिक हार्ड जरूर है, लेकिन फिट और फिनिश टॉप क्लास है। सेंटर कंसोल में 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, वॉइस कमांड और यहां तक कि मारुति की स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें अब 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर का सेटअप आता है, जो म्यूजिक क्वालिटी को काफी क्लियर और पंची बनाता है। सीट्स की बात करें तो कुशनिंग काफी सॉफ्ट और सपोर्टिव है। फ्रंट सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट और लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। पीछे की सीट में लेग स्पेस अच्छा है और हेडरूम भी ठीक ठाक है। खासकर रिच की टॉल बॉय डिजाइन का फायदा यही है कि सिर पर जगह कभी कम महसूस नहीं होती। पीछे की सीट में 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग का ऑप्शन है, जिससे बूट स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। वैसे नॉर्मल हालत में बूट स्पेस 300 लीटर का है, जो इस साइज की कार के लिए काफी अच्छा है। केबिन में स्टोरेज ऑप्शन भी भरपूर हैं, बड़े कप होल्डर, डोर पॉकेट, ग्लव बॉक्स, सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज और यहां तक कि फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे भी एक स्लाइडिंग ट्रे दी गई है। एयर कंडीशनिंग अब काफी ज्यादा एफिशिएंट है
और इसमें रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं, जिससे पीछे बैठे लोग भी आराम से कूल रह पाते हैं। नाइट ड्राइविंग में एम्बिएंट लाइटिंग का इफेक्ट केबिन को एक अलग ही फील देता है। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शनल है, जिस पर ऑडियो, कॉल और क्रूज कंट्रोल के बटन हैं। साथ ही यह अप टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। कुल मिलाकर रिड्ज 2025 का इंटीरियर न सिर्फ मॉडर्न और प्रैक्टिकल है, बल्कि इसमें बैठकर आपको एक सेगमेंट ऊपर की कार जैसा आराम और फीलिंग मिलती है, जो इसे इस प्राइस रेंज में बेहद खास बना देती है। 2025 मारुति रिड्ज के इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी ने इस बार काफी होमवर्क किया है, ताकि ये कार हर तरह के ड्राइवर और ड्राइविंग कंडीशन में फिट बैठे। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.2 लीटर सीरीज पेट्रोल इंजन जो लगभग 90 पीएस की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है, और दूसरा 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर को मिलाकर करीब 115 पीएस का कॉम्बाइंड आउटपुट और 140 Nm से ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल इंजन की खासियत ये है कि ये काफी रिफाइंड और स्मूथ है। शहर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ये आराम से चलता है और गियर बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं हाइब्रिड इंजन का फायदा ये है कि कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को खींच लेती है, जिससे फ्यूल की खपत काफी कम हो जाती है। मारुति का दावा है कि हाइब्रिड वेरिएंट 28 के MPL तक का माइलेज दे सकता है और शहर में भी आसानी से 23 से 24 के MPL मिल जाता है। ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के ऑप्शन मिलते हैं। दोनों ही अच्छे से ट्यून किए गए हैं। मैनुअल गियर बॉक्स में गियर शिफ्ट काफी लाइट और सटीक है, जबकि ऑटोमेटिक में गियर चेंज स्मूथ है और अचानक एक्सीलरेशन पर भी झटके महसूस नहीं होते। हाईवे पर पेट्रोल इंजन लगभग 100 से 120 के mph तक बिना ज्यादा मेहनत के पहुंच जाता है और उस स्पीड पर भी केबिन के अंदर शोर कम आता है। हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से लो एंड टॉर्क अच्छा मिलता है, जिससे ओवरटेक करना आसान हो जाता है। सस्पेंशन सेटअप काफी बैलेंस्ड है, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड, जिससे खराब सड़कों के झटके ठीक से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हाईवे पर गाड़ी स्टेबल रहती है। स्टीयरिंग लाइट है, इसलिए शहर में पार्किंग और तंग गलियों में ड्राइव करना आसान है, लेकिन हाईवे पर ये थोड़ा हैवी हो जाता है, जिससे कंट्रोल अच्छा रहता है। ब्रेकिंग में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम स्टैंडर्ड हैं और ABS EBD ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स से इमरजेंसी ब्रेकिंग में गाड़ी भरोसेमंद रहती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर है, जिससे पेट्रोल वेरिएंट में लंबी दूरी के ट्रिप बिना बार बार पेट्रोल पंप जाने के हो सकते हैं। हाइब्रिड वेरिएंट में बैटरी चार्जिंग खुद इंजन और ब्रेकिंग से होती है, इसलिए चार्जिंग की झंझट नहीं है। ड्राइविंग का ओवरऑल फील काफी एंगेजिंग है, चाहे आप रोज का ऑफिस आने जाने के लिए ले या कभी कभार लंबा रोड ट्रिप। रिड्ज 2025 आपको दोनों में निराश नहीं करेगी। सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में 2025 मारुति रिड्ज अब पुराने मॉडल से कई कदम आगे निकल चुकी है। पहले जहां बेस वेरिएंट में सिर्फ बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते थे, अब कंपनी ने सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर ABS EBD, ड्यूल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स दे दिए हैं। मिड और टॉप वेरिएंट में तो मजा ही अलग है। आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट भी मिलता है। गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर अब मारुति के हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बना है, जो क्रैश टेस्ट में पहले से ज्यादा मजबूत साबित होता है और इम्पैक्ट के समय एनर्जी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिड्ज 2025 में अब 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर का कॉम्बिनेशन है, जिससे तंग जगह में पार्किंग आसान हो जाती है।
साथ ही इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फीचर भी दिया गया है, जो हाईवे पर लेन बदलते वक्त बहुत काम आता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब इसमें मारुति का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम है, जो OTA ओवर द एयर अपडेट ले सकता है, यानी आपका सॉफ्टवेयर बिना सर्विस सेंटर गए अपडेट हो सकता है। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के तहत स्मार्टफोन ऐप से गाड़ी का लॉक अनलॉक, लोकेशन ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, ड्राइविंग रिपोर्ट्स और यहां तक कि AC को स्टार्ट करने जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। हाइब्रिड वेरिएंट में वॉइस असिस्टेंट अब हिंदी और इंग्लिश दोनों समझता है, जिससे कमांड देना आसान हो जाता है। टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटो हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। सेफ्टी में बच्चों के लिए आइसोफिक्स माउंट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे जरूरी फीचर्स मौजूद हैं। हेडलैम्प्स में LED प्रोजेक्टर सेटअप और ऑटो लेवलिंग की सुविधा है, जिससे रात में रोशनी ज्यादा और बराबर फैलती है। गाड़ी के टायर्स अब 195 सेक्शन के हैं, जो ग्रिप और ब्रेकिंग में मदद करते हैं। बारिश के मौसम में ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स काम आते हैं और पीछे का डिफॉगर और वॉशर रियर विजिबिलिटी क्लियर रखते हैं। लंबी ड्राइव में ये सारे फीचर्स न सिर्फ ड्राइविंग को आसान बनाते हैं, बल्कि सेफ्टी लेवल भी काफी बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर 2025 मारुति रिट्ज अब सिर्फ एक प्रैक्टिकल हैचबैक नहीं रही, बल्कि ये अब एक ऐसे पैकेज में बदल चुकी है जिसमें आपको सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और माइलेज का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है जो लंबे समय तक आपको संतुष्ट रख सकता है और आने वाले सालों तक मार्केट में इसे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बनाए रखेगा।